एक वुमन है, स्टार्ट करती है अपने घर से 9 बजे चलना। तो 9 बजे 9 AM पर अपने घर से वो चलना स्टार्ट करती है। वॉक्स विद अ स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटे ऑन स्ट्रेट रोड, और एक स्ट्रेट रोड पर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और 2.5 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है। 2.5 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है। स्टेज एट ऑफिस अप टू 5 PM, और 5 PM तक वो अपने ऑफिस में रहती है, और उसके बाद वो अपने घर पे के लिए रिटर्न होती है, वापस आती है। और किस में आती है? ऑटो में। और जब ऑटो से आती है तो उस ऑटो की स्पीड कितनी होती है? तो 25 किलोमीटर पर आवर। अर्थात जाने पे उसकी स्पीड कितनी है? तो जाने पर उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और जब आती है रिटर्न होती है तो उसकी स्पीड है ऑटो की 25 किलोमीटर पर आवर से। चूज सुटेबल स्केल, तो पहले हमें स्केल चूज करना है एक सुटेबल, और उसके बाद प्लॉट करना है XT ग्राफ ऑफ हर मोशन। तो हमें प्लॉट करना है XT ग्राफ। तो X को मान लिया हमने Y एक्सेस में, और टाइम को मान लिया हमने X एक्सेस में। तो ये हो गया आपका XT ग्राफ, जिसमें X किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो डिस्टेंस को, और जो टाइम है T है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका टाइम को। अब देखिए, तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया होम। होम को मान लिया हमने रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट हमने होम को मान लिया, और इसका पता है आपको ओरिजिन होता है, इसका होता है 0 0। तो होम को माना हमने रेफरेंस पॉइंट में, अर्थात 0 पर, और 9 AM जो टाइम है इसको भी मान लिया हमने रेफरेंस पॉइंट। 9 AM जो टाइम है उसको भी मान लिया हमने रेफरेंस पॉइंट। तो 9 AM 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और होम भी 0 से ही स्टार्ट होगा। तो अब हम करेंगे, हमें XT ग्राफ बनाना है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि X कितना है, अर्थात डिस्टेंस कितनी है, कितना डिस्टेंस किस टाइम पर है, अर्थात जब वो वुमन चलती है तो किस टाइम पे वो कितने डिस्टेंस पे होती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग हम इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आगे हम करेंगे कि 9 AM से उसने चलना स्टार्ट किया। 9 AM पे उसकी पोजीशन कितनी है? 0 0 पर है। आगे हमें फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें नीड किसकी है? टाइम की। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इधर तो स्पीड इधर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले हम टाइम निकाल रहे हैं जाने का, उसको मान लिया हमने T1। डिस्टेंस कितनी है? तो होम से ऑफिस तक की डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। किस स्पीड से जा रही है? 5 किलोमीटर पर स्पीड से। तो ये हो गया आपका किलोमीटर में, और ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। सॉल्व करेंगे इसको, इसका पॉइंट कैंसिल करेंगे, तो ऊपर से न्यूमरेटर से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 लग जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 25 2 जा 150, 25 2 जा 50, तो ये हो गया 1/2, और किस में आ गया? आर में। यदि हम मिनट में कन्वर्ट करें इसको तो 1 आवर में 60 मिनट, तो ये आ जाएगा आपका 30 मिनट, अर्थात उसको जाने में कितना टाइम लगा? 30 मिनट। तो 9 AM से उसने चलना स्टार्ट किया था, और 9:30 पे वो अपने ऑफिस पहुंच चुकी है। पहले इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 9 AM, ये हो जाएगा 10 AM, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो 9 और 9:30 कहाँ पर होगा? यहाँ कहीं होगा। तो ये हो गया आपका 9:30 AM।
12 बजे के बाद PM लग जाता है, तो यहाँ पे हो गया आपका PM। ठीक, तो 9:30 पर 0 से कहाँ पहुँच गई वो 25 किलोमीटर, इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। तो ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया आपका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और ये हो गया 3 किलोमीटर। ये सब किस में ले रहे हैं हम, किलोमीटर में ले रहे हैं। तो इधर लिख सकते हैं हम डिस्टेंस किलोमीटर में, इन किलोमीटर। तो 9:30 पर वो उसकी पोजीशन 2.5 किलोमीटर है, अर्थात 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच है यहाँ पर। तो 9 AM यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि 9 AM पर वो घर पर थी और 9:30 पर वो ऑफिस पहुंच चुकी है, जो कितना दूर है 2.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद क्वेश्चन में है कि स्टे एट ऑफिस, वो ऑफिस पे रुकती है कहाँ तक, 5 PM तक। तो 5 PM तक वो ऑफिस में रुकती है, तो रुकती है अर्थात ना तो उसकी डिस्टेंस बढ़ी और ना ही इसकी डिस्टेंस घटी, तो ये 2.5 किलोमीटर पर ही रही आएगी, ना तो 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा गई और ना ही 2.5 किलोमीटर से कम आई। तो उसका ग्राफ जो बनेगा XT ग्राफ में वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और टाइम के एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो ये वो वहाँ पर 5 PM तक उसकी जो पोजीशन थी वो कहाँ थी, 2.5 किलोमीटर तक ही थी। अब आने का पता कर लेते हैं। आने के लिए टाइम, तो टाइम इक्वल टू आने में कितना रिटर्न होना है उसको, डिस्टेंस कितनी है 2.5 किलोमीटर ही है, जितना जाना है उतना ही आना है। ऑटो की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर, इससे भी पॉइंट हटाएंगे तो न्यूमरेटर से पॉइंट हटाते ही डिनोमिनेटर में एक 0 लग जाएगा। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/10 आवर, हमें चाहिए मिनट में, तो 1/10, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6 मिनट, अर्थात 5:06 5 PM था और ये हो जाएगा आपका 5:06 PM, ये हो गया आपका टाइम का। तो 5:06 PM पर तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे सौर्प बनेगा, सौर्प। ठीक, ये धीरे धीरे बढ़ा था क्योंकि इसकी स्पीड कितनी थी, कम थी, 5 किलोमीटर पर आवर थी। इसका ज़्यादा शॉर्प बनेगा, कम टाइम लेगा क्योंकि 6 मिनट में ही आ रहा है, इसमें कितना लगा था 6 मिनट, अर्थात कम टाइम में, तो ये ज़्यादा सीधा होगा। और ये जो है इसको लगा था 30 मिनट, तो ये थोड़ा सा ठीक है। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। इस पे हमने स्केल चूज नहीं किया था, तो स्केल चूज यहाँ पर कर लेंगे हम। स्केल हमने क्या माना है, तो स्केल को हमने माना है, इसको लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं स्केल पे हमने माना है अलोंग टाइम एक्सेस, टाइम एक्सेस के अलोंग हमने क्या माना है, तो टाइम एक्सेस के अलोंग हमने माना है 1 डिवीजन इक्वल टू 1 आवर, 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 सभी को हमने 1 आवर ही माना है। और इसी तरह से एक्स एक्सिस का भी बता देंगे हम, तो अलोंग एक्स डिस्टेंस, इस पे हमने क्या माना है, तो 1 डिवीजन को माना है 1 किलोमीटर, तो 1 डिवीजन इक्वल टू हमने माना है 1 किलोमीटर को, तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और ये कितना था 1/2 किलोमीटर।